उत्तर भारत के एक छोटे से गांव चंद्रपुर के बाहर एक घना और सुनसान जंगल था। मशहूर था कि सूरज डूबने के बाद कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव के बड़े बूढ़े कहते थे कि इस जंगल में एक लोमड़ी रहती है और आधी रात को अकेले यात्रियों को फुसला कर ले जाती है। जब भी बच्चों को ये कहानी सुनाई जाती तो उनके शरीर में डर की लहर दौड़ जाती। इस गांव में अमन नाम का एक 17 साल का लड़का रहता था। अमन दूसरे लड़कों से अलग था। वो डरावनी कहानियों से डरता नहीं था, बल्कि उनके पीछे की सच्चाई जानने की कोशिश करता था। उसके पिता बचपन में ही गुजर गए थे और उसकी माँ घर चलाने के लिए खेतों में मेहनत करती थी। अमन अक्सर अपनी माँ से जंगल के बारे में पूछता था, लेकिन उसकी माँ सख्त लहजे में कहती थी, इस जंगल का नाम मत लो, वहाँ मनहूसियत है। एक रहस्यमयी घटना। एक दिन गांव में खबर फैल गई कि पास के शहर का एक व्यापारी जंगल के रास्ते से गुजरा था, लेकिन कभी वापस नहीं आया। सबको यकीन हो गया कि ये इसी बदमाश का काम है। गांव की पंचायत बैठी, लेकिन कोई भी जंगल में जाने को तैयार नहीं था। अमन का दिल बेचैन हो गया। उसने तय किया कि वो खुद ही राज खोलेगा। जंगल में पहली रात। उस रात अमन में लालटेन उठाई और चुपके से घर से निकल गया। आधा चांद बादलों में छिपा था और ठंडी हवा पेड़ों से टकराकर अजीब तरह से सीटी बजा रही थी। जैसे ही वो जंगल में घुसा, पेड़ और घने हो गए और परछाई और डरावनी हो गई। अचानक उसने एक औरत को रोते हुए सुना, बचाओ, कोई है? अमन रुक गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन वो आवाज की दिशा में आगे बढ़ता रहा। एक औरत एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठी थी। उसके लंबे खुले बाल थे। उसने सफेद साड़ी पहनी थी और चेहरा झुका हुआ था। तुम ठीक हो? अमन ने हिम्मत जुटाते हुए पूछा। औरत ने धीरे से अपना सिर उठाया। उसका चेहरा बहुत सुंदर था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी ठंडक थी। मैं रास्ता भटक गई हूँ, उसने मीठी आवाज में कहा। अमन ने उसकी मदद करने का फैसला किया और उसका हाथ पकड़ लिया। भयानक सच। जैसे ही अमन ने उसका हाथ पकड़ा, उसे झटका लगा। उसके हाथ बर्फ की तरह ठंडे थे। उसी पल लालटेन की रोशनी जमीन पर पड़ी और अमन की नजर उस औरत के पैरों पर पड़ी। उसके पैर उल्टे थे। अमन का शरीर कांप उठा। वो पीछे हटने लगा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अब उस औरत के होठों पर एक भयानक मुस्कान थी। क्या तुम डरी हुई हो? उसने भारी आवाज में कहा। एक पल में उसका चेहरा बिगड़ गया। उसकी आंखें लाल हो गईं, उसके दांत तीखे हो गए और उसकी आवाज गूंजने लगी। अमन समझ गया कि वो कोई आम औरत नहीं, बल्कि एक भूत है, एक डरावना पीछा। अमन पूरी ताकत से भागने लगा, लेकिन जंगल का रास्ता बदल गया था। पेड़ उसके चारों ओर घूमते हुए लग रहे थे। छोरेल की हंसी हर तरफ गूंज रही थी। यहाँ से कोई जिंदा नहीं जाता। अमन लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा। डर के मारे उसे अपनी दादी की बातें याद आ गईं कि सच्चा दिल और हिम्मत बुरी आत्माओं को कमजोर कर देती है। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और पूरे यकीन के साथ भगवान का नाम लेने लगा। अचानक हवा तेज हो गई। छोरेल कुछ कदम पीछे हट गया। तुम दूसरे इंसानों जैसे नहीं हो, उसने हैरानी से कहा। तुम्हारे दिल में डर से ज्यादा सच्चाई है। छोरेल की दर्द भरी कहानी। छोरेल ने अमन को एक पत्थर पर बैठने का इशारा किया और उसके सामने बैठ गई। मैं भी कभी इंसान थी, वो गहरी आवाज में कहने लगी। मेरा नाम सावित्री था। मेरी शादी इसी गांव में हुई थी, लेकिन मेरे पति ने दहेज के लिए मुझे मारकर इस जंगल में फेंक दिया। मेरी आत्मा को कभी शांति नहीं मिली और मैं छोरेल बन गई। सदियों का दर्द उसकी आंखों में झलक रहा था। मुझे उन मर्दों से नफरत है जो औरतों को कमजोर समझते हैं, उसने कहा। अमन की आंखों से आंसू बहने लगे। अब डर के साथ साथ उसके दिल में दया भी थी, मुक्ति की उम्मीद। अमन ने हिम्मत जुटाई और कहा, अगर तुम्हें इंसाफ मिल जाए तो शायद तुम्हारी आत्मा को शांति मिल जाए। छोरेल चुप हो गई। पहली बार उसकी आंखों में आंसू आए। अगर तुम गांव वालों को मेरा सच बता दो, अगर मेरी चिता जला दी जाए तो शायद मैं आजाद हो जाऊं, उसने कहा। अमन ने वादा किया, सच बताना। अगली सुबह अमन जंगल से बाहर आई। लोग उसे जिंदा देखकर हैरान रह गए। उसने पंचायत में सारा सच बता दिया। पहले तो किसी ने उस पर यकीन नहीं किया, लेकिन जब जंगल में एक पुराना ढांचा और टूटी हुई चूड़ियां मिली तो सबको सच मानना पड़ा। सावित्री का अंतिम संस्कार कर दिया गया और उसके बेरहम पति के परिवार को सजा दी गई। आखिरी मुलाकात। उसी रात अमन ने सावित्री को देखा, लेकिन इस बार उसका चेहरा शांत और चमक रहा था। थैंक यू, उसने मुस्कुराते हुए कहा। आज मुझे आज़ादी मिल गई। जब अमन सुबह उठा तो जंगल में डर की कहानियां खत्म हो चुकी थी। अब लोग कहते थे कि वहां ठंडी हवा नहीं, बल्कि शांति थी। और अमन ने सीख लिया था कि हर डर के पीछे एक अधूरी कहानी होती है और हर छोड़ा हुआ हिस्सा जरूरी नहीं कि बुरा हो।